Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about nouns, pronouns, and verbs. We also call them parts of speech. So it means that. So what is a part of speech? It is the function that a word plays in a sentence. Okay, and the function you will focus on the word function. जो भी फंक्शन होगा किसी भी वर्ड का सेंटेंस में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स ये तीनों पार्ट ऑफ स्पीच हैं। बहुत सारे टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग देखेंगे। प्रोनाउंस और फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? Nouns are the names. N for noun and N for name. इस तरह हम याद कर लेते हैं कि nouns are the names. के पर्सन, प्लेस, ने और थिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, आइडिया है, कोई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पैशंस हैं, सबके जो नाम हैं उन्हें हम नाउन कहेंगे। ठीक है, नाम को नाउन कहेंगे। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स इन द सेंटेंसेस। उसके बाद है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? दीज आर एक्शंस। वर्ब्स को हम ऐसा याद करेंगे, सिर्फ हम कहेंगे कि वर्ब्स आर एक्शन। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर सब्जेक्ट्स? ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? Subjects are the things that we about which we talk about in the sentence. जुमले में हम जिस चीज़ की बात करते हैं उसको subjects कहते हैं, और इसको हम आगे फर्दर दोबारा से भी पढ़ेंगे। तो टेंस को स्टडी करना है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज़ स्टडी जो कर रहे हैं वो है प्रेजेंट, डेफिनेट। ठीक है, there is a worksheet that I have already prepared for you. Now it consists of three columns. I am going to name it this one as column number 1, column number 1, and this one is column number 2. This column consists of nouns, pronouns, and these nouns and pronouns, they when they together make subjects of the sentence. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें हाँ जिस चीज़ के बारे में भी हम जुमले में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों जो हैं वो सब्जेक्ट्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट्स अब पहले हम नाउन्स की बात करते हैं। नाउन्स कैन आइदर बी सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर। नंबर जो है वो अगर किसी भी नाउन का नंबर जो है वो 1 है तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। if the noun is 1, it is singular noun. if there are more than one nouns, they are called plural nouns. ठीक है, singular nouns are singular subjects और plural nouns are plural subjects. अब उसके बाद जो है वो हम सिंगुलर प्रोनाउंस एंड प्लूरल प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे कि सिंगुलर प्रोनाउन में आई और यू सिंगुलर प्रोनाउन है। आई को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं और यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, या आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और अगर अपने बारे में जो भी बात होती है चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो तो उसको हम जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस कहते हैं। एंड यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं जो सामने वाला बंदा है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, जैसे कि यू है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो है वो ही, शी, इट हैं, जो कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होते और हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि प्लूरल प्रोनाउंस जो हैं वो वी यानी कि हम, दे, वो ज़्यादा सारे लोग जो होते हैं उनको हम दे कहते हैं, और यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और आई को हम सिंगुलर में आई कहते हैं और प्लूरल में हम वी कहते हैं, जबकि यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम इसे यू ही कहते हैं। ठीक है,
उसके वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शंस। वर्ब्स आर एक्शंस। वर्ब को एक्शंस हम स्टेट भी कहते हैं और एक्शन भी कहते हैं, यानी कि जब हम उर्दू में फेल की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि फेल वो चीज़ होती है, फेल वो लफ्ज़ होता है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए, जिसके आखिर में ना आता है, जिस तरह कहना, सोना, उठना, जागना, और कोई भी काम करना। ठीक है, तो वो सारे वर्ब्स होते हैं, यानी कि वर्ब्स को हम एक्शंस कह सकते हैं, इसको हम वर्क्स कह सकते हैं, इसको हम उर्दू में अगर हम उर्दू के साथ रिलेट करके सो देखें तो जो भी काम होते हैं जो या जो हमारी स्टेट होती है उन दोनों को जो है वो वर्ब्स कहते हैं। अब यहाँ मैंने एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये इसको हम इसी ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि इसके आखिर में ना आता है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, रेन बारिश होना, डाई मरना, स्माइल मुस्कुराना, अराइव पहुंचना, ग्रो अप बढ़ना, क्राई रोना, शाउट चीखना, जंप छलांग लगाना, स्टॉप रुकना, राइट लिखना, टीच पढ़ाना, लर्न सीखना, फॉल गिरना, राइज ऊपर उठना, या बुलंद होना। इसको हम अगर सही इसकी का मीनिंग करें तो इसका मतलब होता है बुलंद होना, ब्लूम खिलना, यल चीखना और लाफ हंसना। ठीक है, ये सारे वर्ब्स हैं। ऑल दीज आर एक्शंस, वी कैन आल्सो कॉल देम वर्क। हम नाउ विल स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी आल्सो कॉल इट सिंपल प्रेजेंट टेंस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सिंपल टेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो यू कैन say that there is no difference. ठीक है, अब English sentences, whenever you make English sentences and whenever you write it, you have to focus on the subject verb agreement. If there is any mistake there, the sentence will be wrong. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज होती है? ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है, दे कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन उसको बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के तो आखिर में एस नहीं आता, लेकिन सिंगुलर वर्ब के आखिर में एस आएगा। Singular verb, singular subject does not take s, but singular verb takes s. ठीक है, अब हम लोग ये इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको समझना और इसको स्टडी देखना। और जब भी हम सेंटेंस बनाएं तो फिर बाद में तो हमें आदत पड़ जाती है, शुरू में हमें ये देखना पड़ता है कि हमने जब भी प्लूरल नाउन्स लिखने हैं तो उसमें वर्ब के साथ हमने एस और एस नहीं लगाना। जब हमने सिंगुलर नाउन्स लिखने हैं तो हमने वर्ब्स के साथ एस और एस यूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले समझते हैं और उसके बाद हम लोगों ने वर्ब्स और नाउन्स को ज्वाइन करना है। व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एक्चुअली present, the word present shows that the action is happening now. टेंस का मैंने बताया था, टेंस ऑलवेज शोज टाइम। टेंस जो है वो हमेशा टाइम को शो करता है। टेंस और टी से टेंस और टी से टाइम, इसको याद रख लें आप। टेंस हमेशा टाइम को शो करने के लिए यूज होता है। और टेंस और क्या चीज जो है वो टेंस शो करती है? सिर्फ वर्ब्स ओनली। अगर आप वर्ब को देखेंगे और वर्ब की फॉर्म्स को देखेंगे, वर्ब की चेंज, वर्ब में क्या चेंज आ रहा है किसी भी टेंस के मुताबिक, तो वो जो है हमें उससे पता चलेगा कि कौन सा टाइम है। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब है कि ये जो हमारा मौजूदा वक्त है। ठीक है, इस वक्त प्रेजेंट को हम कहते हैं, वी कॉल प्रेजेंट एज नाउ, जो भी कुछ अब हो रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट शो करता है कि द एक्शन इज हैपनिंग नाउ।
प्रेजेंट टेंस इज शोइंग दैट एक्शन इज हैपनिंग नाउ। दूसरा, अब हमने इंडेफिनिट या सिंपल, अब ये प्रेजेंट तो हो गया, ठीक है, इट मींस दैट इट इज टेकिंग प्लेस नाउ, इट इज हैपनिंग नाउ, अभी एक्शन हो रहा है। और दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा ये है, अब हमने इंडेफिनिट की तरफ जाना है। इंडेफिनिट टेंस जो है वो ये हमें बताता है, इंडेफिनिट टेंस हमें क्या बताता है, दैट एक्शन इज हैपनिंग रेगुलर, एक्शन हैपन्स और हमें इससे क्या पता चलता है कि ये जो एक्शन है वो क्या है, वो है हैबिट्स या रूटीन्स। एक्शन जो है वो हैबिट या रूटीन है, यानी कि या तो ये कि ये डेली होता है, या फिर ये हमारी हैबिट है, इस तरह से ये रेगुलरली होता है, ठीक है। हम रेगुलरली आवाज हल्की आ रही है। ये डेली होता है। रूटीन का क्या मतलब है कि ये डेली, रूटीन का मतलब होता है जो डेली, जो हम हर रोज काम करते हैं, जैसे हम अपने ब्रश करते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, जैसे हम अपने आप को क्लीन करते हैं, जब हाँ जैसे हम रोजाना खाना खाते हैं, तो ये जो है ये हमारी रूटीन होती है। और हैबिट क्या होती है, जो हम रेगुलरली काम करते रहते हैं, वो भी उसको भी हम हैबिट कहते हैं, ठीक है। जो हमारे से रेगुलर काम होते हैं वो हैबिट होती हैं, ठीक है। तो अगर हैबिट और रूटीन की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स, वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी विल हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन। और इसी में एक और चीज भी आ जाती है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं वो हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कि जो है वो हमारे रेगुलरली हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो कि नेचर में क्या होता रहता है या क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या कुछ पढ़ लिया है, हम लोगों ने नाउन्स और प्रोनाउंस को देख लिया, ठीक है, जो कि टुगेदर दे आर मेकिंग सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। then we studied the verbs, ठीक है, हमने verbs को study कर लिया। और verbs are the part of the sentence, every sentence has a verb। हम लोग अब subject और verbs को join करके sentences बनाएंगे। सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने सिर्फ इन दोनों कॉलम नंबर 1 से एक लफ्ज़ लेना है और कॉलम नंबर 2 से एक लफ्ज़ लेना है, उन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। और how will you join it, you will have to keep in mind subject verb agreement। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को अपने जेन में रखना है। इसके अलावा ये जेन में रखना है कि उसका जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं और वर्ब्स वो एक सेंस बनाए, जब हम यूज़ उनको करेंगे तो वो कोई एक सेंस उनसे सेंस बननी चाहिए। ये नहीं कि जो है वो पेट्स के साथ तुम जो है वो लर्न लगा दो या पेट्स के साथ रेन लगा दो, पेट्स तो रेन ही ना करते, ठीक है। तो कोई ऐसा इस तरह बनाना है कि उनके सेंस भी बने, ठीक है। इस तरह हमने ज्वाइन करना है सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को कि उसकी सेंस बने। और हमने इस तरह ज्वाइन करना है कि हम इसको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बने, ठीक है। और फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन है, उर्दू में भी इसकी पहचान हम देख लेते हैं। उर्दू में इसकी ये पहचान होती है कि इसमें ता है और ती है आता है या ते है आता है, क्योंकि जब हम रूटीन करते हैं, रूटीन की वैसे भी हम उर्दू में बात करते हैं। रूटीन अगर हम कहते हैं कि मैं दांत ब्रश करती हूँ, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, या अगर मैं कहूँ कि मैं देर से उठती हूँ, तो जो भी मेरी हैबिट्स हैं उसमें ता और ती के साथ मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ, ठीक है, अपनी हैबिट्स को शो करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे भी हैबिट्स शो हो रही हैं, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू राइट, यानी कि अगर उर्दू में हमने उसको समझना है तो उर्दू में हम ये समझ सकते हैं कि जो भी सेंटेंसेस होंगे वो ता है और ती है के साथ एंड होंगे, या ते हैं के साथ एंड होंगे, ठीक है। उर्दू की पहचान भी बता देती हूँ, यहाँ पे बल्कि लिख लेती हूँ, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। उर्दू की पहचान मुझे पहले बतानी भूल गई थी।
आ है, ती है और ते हैं इसके साथ आता है। अब इसके सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। अगर कुछ और साथ साथ हमने समझना हुआ तो वो साथ साथ समझ लेंगे। सेंटेंसेस हिना राइट्स। हिना राइट्स, राइट्स है इसमें, ठीक है, गुड। हिना राइट्स, इसका क्या मतलब है? हिना लिखती है। वेरी गुड। हिना राइट्स यानी हिना लिखती है। दूसरा सेकंड नंबर पे सेंटेंस क्या है? बेबी क्राइज। द बेबी क्राइज, इसका क्या मतलब है कि बच्चा जो है वो रोता है। इसमें हमने द बेबी जो है वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग IES here with the verb. हिना जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी आर यूजिंग S with the verb. Then जॉन जम्प्स। John jumps. John जो है John jumps, John छलांगे लगाता है या छलांग लगाता है, ये भी हम कह सकते हैं। गुड। अब इसकी उर्दू भी हमें समझ आ रही है ना कि क्या पहचान है इसकी उर्दू में। एंड यस। वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द वर्ब्स, कि हमने वर्ब्स को कैसे चेंज करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब भी एग्री करें और साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाए। ठीक है, अब ओके। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं और साथ हम लोग उसके एस और ईएस यूज करते हैं इन द केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब प्रोनाउंस के साथ बनाओ। यू प्रोनाउंस, टीच। आई लर्न। वेरी गुड। इसका मतलब है यू टीच का मतलब है कि तुम सिखाती हो या आप सिखाती हैं, और आई लर्न का मतलब है कि मैं सीखती हूँ। ठीक है, नाउ we are going to make sentences with the plural subjects. प्लूरल सब्जेक्ट्स में बेशक ये यू सिंगुलर और प्लूरल जो भी है उसमें हम लोग इसके साथ एस ओ एस नहीं यूज़ करते, और आई को बेशक सिंगुलर हो लेकिन हम इसमें एस नहीं यूज़ करते। ठीक है, आई को और यू को हम दोनों को प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज इसका प्लूरल के तौर पे होगा जो, ठीक है, क्योंकि हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे थर्ड पर्सन मैंने इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत ही, हमें इसके जानना था कि थर्ड पर्सन अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमने प्रोनाउंस की सूरत में अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो तब एस और एस यूज़ करना है, अदरवाइज आई और यू के साथ हमने सिंगुलर प्रोनाउंस में भी एस और एस नहीं यूज़ करना। ठीक है, आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ बनाओ। किम एंड टीना स्माइल। किम एंड टीना, इसका मतलब है कि किम एंड टीना यानी कि किम और टीना मुस्कुराते हैं। ओके, देन मारिया एंड सदफ। फॉल। दोनों ही गिर गए। यस मारिया बिकॉज ऑफ। एंड सदफ, इसका अब मैंने ये बताया कि अब अगर हमने ये सेंटेंस बना लिया, ठीक है, बना तो हमने लिया, लेकिन
यू विल हैव टू चेक इट कि अगर हम लोगों ने ये सेंटेंस बनाया, इट मीन्स दैट यूजुअली वो डेली रूटीन में ही फॉल कर जाते हैं। इसका ये मतलब है कि वो अमूमन वो गिर जाते हैं, यूजुअली वो गिर जाते हैं, यानी ये एक दफ़ा नहीं होता बल्कि होता रहता है ऐसा। ठीक है, तो अगर ये बात है तो फिर अगर हम हमारे सेंटेंस का ये मतलब बनेगा, हमने बना लिया है, बट द सेंटेंस मीन्स दैट इट हैपन्स इन डेली रूटीन और इट यूजुअली हैपन्स। ठीक है, जो रेगुलरली और डेली रूटीन में या इनकी हैबिट ऐसी हो जैसे अगर कीम एंड टीना स्माइल अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि हम उनको ये बता रहे हैं कि जो सुनने वाला है वो उससे ये फीलिंग लेगा कि ये एक रूटीन है, कि जिससे हम कहते हैं कि वो अगर ये तो स्माइल करता रहता है या करती रहती है, तो इसका ये मतलब है। अगर स्माइल हम सिंपल कह रहे हैं तो फिर इसका ये मतलब होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज किसी उससे बनाओ प्रोनाउंस के And साथ। stop. आप किसी प्रोनाउन, अब तीन जो नेक्स्ट हैं वो प्रोनाउंस के साथ बनाने हैं। We laugh. वी लाफ, हम हर वक्त हंसते रहते हैं, इसका ये मतलब होगा। यानी कि यूजुअली या जो भी है, अब वो ज़ाहिर है कि मैं अब फर्दर डिटेल्स में नहीं जा रही, बिकॉज वी आर गोइंग टू वी आर मेकिंग जस्ट टू वर्ड सेंटेंसेस या सब्जेक्ट्स और वर्ब को सिर्फ हम जोड़ के सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो वैसे इसका मीनिंग क्या होगा कि हम हंसते, You stops. यू स्टॉप, Yes. तुम रुक जाते हो या तुम रुक जाती हो। इट मीन्स के बार बार कोई काम हो रहा है, ये हमारी हैबिट है रुकना, बार बार सोचना, रुकना, जो भी है। आगे, तुम रुकते हो, इसका ये मतलब है ये तुम रुकती हो। They grow up. दे वो बढ़ते हैं। ठीक है, वो बढ़ते हैं या वो बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, बड़े होते हैं, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे प्लूरल सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हमने लिए थे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। छोटा सा करके लिख देती हूँ यहाँ पे। अब हमने वर्ब्स, अब हमने क्या देखा है यहाँ पे कि जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स को सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल हम सब्जेक्ट्स के मुताबिक जो है वो हम वर्ब्स को चेंज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम टेंस के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को चेंज किया है। यहाँ पे वर्ब डू इट क्विकली, there are some more activities and we'll do it quickly in just 2-3 minutes. Now you are going to choose the right words according to the subjects here. Okay, subjects को तुमने देखना है और तुमने right words choose करने हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताती जाओ। You learns or you learn, कौन सा सही होगा? Which one is right? You learns Learn. or you learn? Okay, this one is right. Good. आगे, Teach. I teaches or I teach? Yes, I teach. This one is right. Good. Laugh. They laugh or they laughs? They laugh, वो हंसते हैं, and this one is right. They Work. laugh. Saima and Mariam work or Saima and Mariam works? Work. Work. Very good, because this is also a plural subject. Saima and Mariam together, the two nouns that are joined with and make a plural subject. Then mother cook or mother cooks? Books. Cooks. Very good. So this one is right here.
and this one is right here. 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 Okay, now we'll move to the next activity, and now select any verb. Tell me any verb that joins here, that I can write here, that would be right here. Any Rises. verb. The sun rises. Very good. The sun rises. Sun shines भी हम कह सकते हैं. Sun shines. Sun rises. ठीक है. Good. यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही. यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोलो. Children grow. The children grow. And now here you will write a verb. I. Speak. You cook. Speak. I speak. I speak. Okay. Stars. Stars. Stars twinkle. And next one is you. Make any sentence with you. Play. You play. Yes. Okay, next we move to the next activity. Now you will make sentences with subject and verb. और ये जो subject और verb के साथ sentences हैं, it will be your own choice. कोई भी sentences बनाए जा सकते हैं with singular के साथ, plural के साथ, जिस तरह भी subjects and verbs से related 10 sentences बनाने हैं. ठीक है? Okay. First one is कोई भी no. Naila praise. Praise. This is one. Okay, next one is Anaya sleeps. Anaya sleeps. Okay. Naila prays mean Naila दुआ करती है. Anaya sleeps mean Anaya सोती है. आगे. The birds fly. Number third. The birds fly. परिंदे उड़ते हैं. Next one is You cook. You cook. इसका fourth one is you cook, यानी कि आप खाना पकाती हो या आप खाना पकाते हैं, आप खाना पकाती. Shayan plays. Shayan plays. Okay. Number 6 यहाँ पे लिख लेते हैं. 6 one is जल्दी जल्दी बनाओ.
इर्द गिर्द देखो क्या क्या कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लाइट आई के साथ अब प्रोनाउंस भी तो यूज करो। आई राइट, मैं लिखती हूँ। 7 रमला ईट्स रमला ईट्स, ओके, रमला ईट्स, इट इज नंबर 7। रमला ईट का मतलब है कि रमला खाती है। बताओ। शी स्विम्स नाउ नंबर 8, शी स्विम्स, तैरती है। और वी ऑल ब्रीथ, हम ब्रीथ नहीं करते क्या? आई पेंट आई वाला नाम लाओ, वी का करो आप। नाउ नंबर 9, वी पेंट वी पेंट। एंड नंबर 10, वी सिट दे सिंग नहीं होता, वी सिट, वी सिट हम बैठते हैं।